गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मज़े कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और आज है हमारे घर पर पार्थिव पूजा, तो इसी के लिए मैं मंदिर की अच्छे से सफाई कर रही हूँ। तो अभी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, तो उसके बाद सीधा मैं मंदिर में ही आ गई हूँ सफाई करने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ सफाई करने के बाद नहा धोकर आम की लकड़ियाँ लेने के लिए, जो सूखी हुई लकड़ियाँ होती है ना, तो वही लेने के लिए जा रही हूँ। हमारे यहाँ पे तो आम के छोटे छोटे पेड़ हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं। तो मैं जा रही हूँ आंटी के घर पे, हमारे घर के पीछे। पहला लंबी कैसे सलोनी है। अरे अच्छा अच्छा ना, अच्छा अच्छा। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी आ गई हूँ मैं आंटी के घर पे। तो अभी मैं यहाँ पे आम की लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए आई हूँ। आंटी ने अपने बगीचे में सारे फ्रूट्स लगा रखे हैं, तो कभी केले के पत्तों की ज़रूरत रहती है हमको श्राद्ध वगैरह में, तो तब भी हम यहीं आ जाते हैं। और ये देखिए अमरूद, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े से अमरूद हो रखे हैं। और क्या क्या है आंटी के बगीचे में, आजकल तो खैर आम ही लग रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे, और कागजी नींबू वगैरह वगैरह, तो सब कुछ लगा रखा है आंटी ने अपने बगीचे में। तो तब आ गई थी मैं यहाँ पे। अभी तो हवन करने के लिए हमको आम की लकड़ियों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं अभी आम की लकड़ियाँ लेने के लिए आ गई हूँ। डाल लेना थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर धूप में रख लेंगे ना, फिर सही हो जाएगा। तो गाइज मैं फटाफट से लकड़ियाँ वगैरह ले जाती हूँ, फिर सीधे मिलती हूँ आपको घर पे। तो ये हमारे घर से सीधा आंटी के घर जाने के लिए शॉर्ट वाला रास्ता है, वरना बहुत लंबा है आंटी के घर जाने के लिए रास्ता। तो फटाफट मैं इधर ही से कूद के आ गई थी, और जब भी आना होता है ना तो मैं यहीं से आ जाती हूँ। और लकड़ियाँ ऐसे पहुँचाई नहीं जा रही थी, तो मैंने एक बाल्टी में डाल के उस तरीके से उस साइड रख दी थी, और फिर मैं भी चली गई थी वहाँ पे। तो अब मैं लकड़ियों को ले जाती हूँ छत पे, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा गीली हो रखी हैं, कल रात बारिश हुई है इस वजह से। और पापा ने छत में थोड़ा बहुत कुछ कागज़ वगैरह जलाए थे, तो मैंने सिगड़ी के ऊपर ही रख दिए हैं सारे लकड़ियाँ, ताकि थोड़ी सी ये सूख जाएं और दिन में तक ये अच्छी हो जाए हवन के लिए। अभी दोनों बाप बेटे सब्जी काटने में लगे हुए हैं। तो आज के कुक हमारे यही हैं, दोनों बाप बेटे मिलके बनाओगे ना सब्जी। हाँ, पापा और बेटा। जाओ बेटा दूध पियो, पापा आपको दूध पिलाएंगे ना। मैंने उसमें रखा है पीडियाश्योर डाल डूल के, एक गिलास भी रखा है वहां पर, उसको पी लो यार बेटा, फिर पापा आपको नहला देंगे। हाँ, तहरी के पापा से जितनी सब्जियां काटती थी उतनी तो उन्होंने काट दी, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं सब्जियां वगैरह काट देती हूँ, आप तहरी को दूध पिला दो, क्योंकि सुबह से उठा हुआ है और हम लोग अपने ही कामों में लगे हुए हैं, फिर बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। तो आज सब्जी बनने वाली है मिक्स वेज, तो बस अभी उसी के लिए सब्जियां कट रही हैं। और धैर्य को दूध पिलाने के बाद ये भी रायते की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ककड़ियाँ लेके आ गए थे, तो ककड़ियों को कद्दूकस कर रहे हैं। और ममता भी लगी हुई है किचन में बाकी का काम निपटाने में। तो ऐसे जब कामकाज होते हैं ना, तो जितने लोग हो उतना कम ही लगता है। और पंडित जी भी आ गए हैं, तो पंडित जी मंदिर में पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं, उन्हें मैंने मंदिर का सामान दे दिया है। लाया आप? लाया था वो नहीं, जिसे वो नहीं भेज रहा था। मैं छोटा पंडित जी हूँ बस। आपने तो मेरे को नहीं दे, सब पंडित जी का कुटी जा करो। मम्मी जा लियो, यही करोगे ना आप। और अभी पंडित जी ने बोला है मुझे ये आक के पत्ते लाने के लिए, तो नाम सुना होगा शायद आपने, आक ढाक करके। तो आक और ढाक दोनों अलग अलग पेड़ होते हैं, तो यहाँ पे ढाक का पेड़ नहीं है, तो मैं आक के पत्ते ले जा रही हूँ अभी। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ मम्मी को तैयार, क्योंकि मम्मी ने पापा के साथ पूजा में बैठना है, और हम लोगों का तो अभी टाइम है। तो पहले मंदिर में जो शुरुआत की पूजा होगी उसमें मम्मी और पापा को ही बैठना है, तो इसके लिए मम्मी को पिछौड़ा वगैरह पहना दिया है। और भोग के लिए भी सारे पकवान बन के तैयार हैं। तो ये सारे जो पकवान बने हैं ना, ये सारे के सारे दी ने ही बना रखे हैं। तो अभी खीर लास्ट में चढ़ाई है हमने, क्योंकि फिर खीर सूख जैसी जाती है ना, कितना भी दूध इसमें छोड़ो फिर भी सूखी जाती है, तो इसलिए अभी पकने के लिए रखी है। और बच्चों को ले जा रही हूँ मैं मंदिर में टीका लगाने के लिए। और ये देखिए अभी हो रही है यहाँ पर
पूजा की शुरुआत हो रही है, तो पापा मम्मी और धैर्य के पापा तो बैठ गए हैं। तो हम लोग तब तक नीचे का सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग भी बैठेंगे पूजा पाठ पूजा चल में। रही है मंदिर में। अभी आपदेव चल रहा है, यानी कि इष्ट देव को निमंत्रण दिया जा रहा है। जब भी घर में कोई बड़ी पूजा होती है तो उसके लिए जो हमारे इष्ट होते हैं उनको निमंत्रण दिया जाता है। तो इसीलिए अभी आपदेव वाली पूजा हो रही है, तो उसके बाद जाके पार्टी पूजा होगी और हम लोग पार्टी पूजा में बैठेंगे। जो आपदेव होता है वो तो पापा लोग ही करते हैं, तो हम लोग पार्टी पूजा में शिवलिंग पे पानी चढ़ाने के लिए ही जाएंगे। और बाकी की पूजा पाठ में धैर्य के पापा तो बैठे हुए ही हैं। और भोग के लिए जितना भी कुछ पकवान बनना था वो सब कुछ बन के तैयार हो गया है। सब्जी, पूरी, हलवा, प्रसाद, खीर सब कुछ बन के तैयार हो गया। तो सारी चीज़ें अभी तो दी नहीं बनाई थी, मैंने तो बस आटा वाटा गूँथ दिया था, सब्जी वगैरह काट दी थी। तो अभी मैं भी जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी मंदिर में। तो जल चढ़ाने के लिए साड़ी, पिछौड़ा और नथ वगैरह तो पहनना ही होता है। ऐसे सिंपल सादे कपड़ों में जल नहीं चढ़ाया जाता है पार्टी पूजा में। तो इसके लिए मैं भी तैयार हो जाती हूँ और तैयार होने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मैं तो हो गई हूँ रेडी एकदम पूजा के लिए। तो अभी मंदिर में बुलाते तो फटाफट से मैं वहाँ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बातें करने में रह गई ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो चलिए सीधे मंदिर में चलते हैं। और ये देखिए, ये है वो मिट्टी जो मैंने छान के रखी हुई थी। तो पंडित जी ने इसे पानी और घी के साथ गूँथ के रख दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा चिकना दिखाई दे रहा है अभी। और अब पंडित जी ने हमको बोला है कि शिवलिंग बनाने हैं। तो शिवलिंग बनाने के लिए बस एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है, दाहिने हाथ का इस्तेमाल। तो एक ही हाथ से नहीं बनते हैं, तो इस वजह से हम लोग इस पत्ते पर थोड़ा सा इनको रगड़ रगड़ के बना रहे हैं। तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। 108 बनाने के लिए क्या हो गया फिर? 108 बन जाते हैं क्या? अपना अलग वो बनानी, ठीक है? मेरे उसमें रवा करना 10 ऐसे बनाने, ठीक है? एक ही हाथ से एक ही हाथ से बनाने हैं, एक ही हाथ से बनाने हैं। ऐसे कर लो। ओम शिवाय कहना है। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। लोटा तो है काम के। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से बना रहे हैं हम लोग। तो हम लोग अपना अलग अलग ही बना रहे हैं, क्योंकि 10-10 करके काउंट करके हम लोग एक एक गड्डी जैसी बना ले रहे हैं। तो इस तरीके से काउंट करने में अच्छा रहेगा। और पंडित जी अभी तैयारी कर रहे हैं बड़े से शिवलिंग बनाने की, और उसमें नाग देवता भी बनाएंगे पंडित जी। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से शिवलिंग बनाने की तैयारियां चल रही हैं। और मिट्टी से ही पंडित जी ने पूरे कपड़े को भी कलर कर दिया है, उसमें डिज़ाइन बना दिया है एपण। तो एपण बनाने के बाद ही इसमें जो है शिवलिंग स्थापित होते हैं। तो अभी पापा, मैं और धैर्य के पापा हम लोग बना रहे हैं 108। और जो दूसरे पंडित जी हैं वो उनको अच्छे से दोबारा कंफर्म करके काउंट करके रख रहे हैं कि कहीं कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। और अभी पंडित जी कर रहे हैं नाग देवता बनाने की तैयारी। तो गाइज़, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अभी। और ये देखिए, पंडित जी ने नाग देवता बना दिए हैं, और मतलब बहुत ही प्यारी छवि आई थी उसमें नाग देवता की मिट्टी से। बहुत अच्छे से बनाया है पंडित जी ने। तो आपको मतलब देखते ही लग रहा है कि हाँ, नाग देवता ही हैं। और दूसरे पंडित जी ने जो 108 शिवलिंग हम लोगों ने बनाए हैं उसमें अक्षत और तिल लगाकर सारे शिवलिंग को तैयार कर दिया था। और ये देखिए, ये है फाइनल हमारे 108 शिवलिंग। तो बिल्कुल लग रहा है ना शिवलिंग के ऊपर नाग देवता। तो दादा और दी ने सूखी सब्जी भी बना दी है और आलू चने की सब्जी भी बना दी है। तो पूरी के साथ यही बनेगा आज। और आज चावल नहीं बनते हैं हमारे यहाँ पर, तो चावल आप जल्दी आना जाते हैं आज जल चढ़ाने। हाय, कहाँ गए सबके सब? ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम नमः शिवाय।
तो मैं गई थी दी लोगों को बुलाने के लिए, तो दी भी आज बहुत टाइम के बाद जल चढ़ाने के लिए घर पर है। वरना ऐसा रहता है कि उनकी ड्यूटी वगैरह होती है तो वो नहीं चढ़ा पाते हैं, लेकिन आज छुट्टी है तो इस वजह से सब लोग जल चढ़ाएंगे आज हम लोग। तो बहुत टाइम के बाद ही इस तरीके से सभी लोग जल चढ़ा रहे हैं आज हम। तो पापा के हाथ से ही सारे पार्टी पूजा का काम होना है, यानी कि हमारे घर पे पार्टी पूजा भी पापा ही करते हैं। तो मम्मी और पापा मिलके करते हैं, तो इसीलिए पापा अभी पार्टी पूजा के लिए अपने पूरे शरीर को विभूति लगा रहे हैं, मतलब। तो पंडित जी पूरे नियम और मंत्रों के साथ इस तरीके से इस विभूति को लगाया जाता है अपने पूरे शरीर पर। ओम अघोराम ओम ह्रीं अघोराम ओम ह्रां ह्रीं नमस्ते रुद्र रूप ओम स्वाहा संगणं कुर्यातः शाम भलमाहो प्रसाद आदित्य हरिः शिवय शिवय आत्मसमो हरि ओम या हरि ओम देशो देशो देशो